फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा नमस्कार है और ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रम में हम लोग अफ्रीका करा रहे थे और इससे पहले जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो है उसमें मैंने अफ्रीका के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज दे दी है, यानी कि अफ्रीका के रिवर्स के बारे में, अफ्रीका की झीलों के बारे में, अफ्रीका के सिटीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट आपको अफ्रीका के बारे में फुल नॉलेज मिल चुकी है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अफ्रीका के डेजर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेनली ऑल एप्टीट्यूड कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में जो भी हम कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं उन एग्जामों में से जो डेजर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। एक नंबर का क्वेश्चंस आया या मेंस में क्वेश्चंस आए जिसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। आजकल के जो हमारा जो टाइम है, कंपटीशन वाला टाइम है, इसमें से एक एक नंबर लेना बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर चीज़ को हर कोशिश की गई है कि बहुत ही अच्छे डीप से आपको नॉलेज दी जाए ताकि क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के लिया जाए वो आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के डेजर्ट के बारे में। मैंने यहाँ पे अफ्रीका के डेजर्ट के बारे में लिख लिया है कि कौन सा डेजर्ट है, कैसा है, उसके बारे में मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया है ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि अफ्रीका का डेजर्ट यानी कि कौन सा एरिया हम करा रहे हैं, अफ्रीका का डेजर्ट वाला एरिया हम करा रहे हैं। अफ्रीका के डेजर्ट वाले एरिया में पहले हम डेजर्ट से यानी कि हम पहले अफ्रीका के डेजर्ट से वाकिफ हो लें कि अफ्रीका में कौन कौन से डेजर्ट हैं। अगर जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये फील ना हो कि ये क्या टॉपिक उठा लिया है, तो अफ्रीका के डेजर्ट के पहले नाम देख लेते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं ताकि आपका एक भी नंबर, मोस्टली एक नंबर मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सहारा मरुस्थल ऑलमोस्ट तैयारी करने वाले बच्चे जानते होंगे। सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट के नीचे हमारा साहिल डेजर्ट है। उसके ही साइड में यानी कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हमारा लीबिया डेजर्ट, लीबिया मरुभूमि है। उसके भी एकदम उत्तर पूर्व में हमारा ईस्ट डेजर्ट या अरब का डेजर्ट, इसे दो नामों से जानते हैं हम लोग, ईस्ट डेजर्ट या अरब का डेजर्ट। उसके नीचे हमारा नुबियन डेजर्ट है। उसके बाद में हमारा कलहारी डेजर्ट है। फिर नवीबिया का हमारा नावियम डेजर्ट है, हमारा साहिल डेजर्ट है। तो ये सारे डेजर्ट जो हैं वो अफ्रीका के डेजर्ट हैं, यानी कि मरुस्थल भूमि है। अच्छा, जब मरुस्थल भूमि की बात करी तो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में यह होगा रेत है, जैसे कि हमारा मरुस्थल जो होते हैं। मेनली पहले मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम जो ये टॉपिक्स हैं इनमें जानेंगे। सारा मरुस्थल, साहिल है, नव्य मरुस्थल, इनके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। बोर ना हो, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल होती क्या चीज़ है। पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में ऊपर ऊपर की तौर पे बता रही हूँ। डीप में जब हम डीप में चलेंगे, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम लोग डीप फिजिकल की नॉलेज देंगे या इधर की तरफ चलेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में नॉलेज दूंगी अफ्रीका के यानी कि मरुस्थलों के बारे में। तो पहले थोड़ी सी नॉलेज देख लेते हैं अफ्रीका यानी कि मरुस्थलों के बारे में। अब मरुस्थल के बारे में हमारी थोड़ी सी नॉलेज क्या है, हमारी थोड़ी सी नॉलेज मरुस्थल के बारे में ये होती है। एक तो हमारी बारिश है, यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट बारिश मोस्टली ज़्यादा ही होती है, लेकिन जो बारिश का अगर कंटेंट तैयार करें 25 सेंटीमीटर बारिश, वार्षिक बारिश जहाँ हो जाती है या इससे कम जो बारिश होती है वो मरुस्थल के एरिया में आ जाता है। दूसरा जो है, मरुस्थल हमारे टू टाइप के होते हैं। इसे ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं समझानी थी क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। टू टाइप्स के मरुस्थल होते हैं, एक तो हमारा उष्ण मरुस्थल होता है, एक हमारा शीत मरुस्थल होता है। उष्ण मरुस्थल यानी कि गर्म वाला, और शीत मरुस्थल यानी कि हमारा कौन सा होता है, ठंडा मरुस्थल होता है। सेकेंड पॉइंट, मरुस्थल के बारे में और थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। मरुस्थल है मोस्टली यहाँ पे जो प्राकृतिक यानी कि पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़े कटीले टाइप के होते हैं, छायादार वृक्ष नहीं होते। सेकंड क्या है, यहाँ पे गर्म हवाएं यानी कि गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। शुष्क हवाएं जो होती हैं क्या काम करती हैं, जो नमी होती है ना उनको खींच लेती हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, अफ्रीका के डेजर्ट के बारे में। ज़्यादा डेजर्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेजर्ट है, जल्दी खत्म हो जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सहारा डेजर्ट से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सहारा डेजर्ट से। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा ये सहारा मरुस्थल से स्टार्ट हो रहा है बच्चा। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है,
अफ्रीका पढ़ा रहे हैं ना, तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान हमारा ये हो गया। अब सहारा रेगिस्तान है तो इसे हिंदी में ये है सहारा डेजर्ट हो गया हमारा ये बच्चा, ठीक है। सहारा डेजर्ट है तो सहारा डेजर्ट के बारे में हमारी पहला पॉइंट, हमारे सहारा डेजर्ट के बारे में जो हमारा पहला पॉइंट होगा, वो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा सहारा डेजर्ट के बारे में। पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि 15 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांशीय स्थिति के मध्य स्थित है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट हो गया, मध्य स्थित है। इसका रेतीला यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया कि सहारा का जो है ना, सहारा, ये हमारा सहारा डेजर्ट, ये देखो ये आपको दिख रहा है सहारा डेजर्ट है हमारा, ये देखो, ये बच्चों को दिख रहा है सहारा डेजर्ट है। तो सहारा का रेतीला क्षेत्र 9.1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सहारा का जो रेतीला क्षेत्र है वो 9.1 वर्ग किलोमीटर जो बालू के मैदान के रूप में, यानी कि क्या है ये बालू के मैदान के रूप में है एवं वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। इतनी बात क्लियर है बच्चों को, तो इसे नोट डाउन करते हैं। क्या है हमारा ये सहारा का रेतीला, सेकंड पॉइंट है सहारा का रेतीला। हमारा क्या है बच्चा, ये सहारा का रेतीला, ठीक है। सहारा का रेतीला क्षेत्र क्या है, क्षेत्र यानी कि क्या बोलेंगे इसे, एरिया कितना है, 9.1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 9.1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 9.1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर बालू के मैदान के रूप में है, बालू के मैदान के रूप में, बालू क्या है 9.1 वर्ग किलोमीटर मैदान के रूप में है, ठीक है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे क्या है, वायु अपवर्तन के द्वारा, यानी कि क्या है हमारा ये वायु, क्या है हमारा ये, आगे हम ये है क्या है, सहारा का रेतीला क्षेत्र 9.1 वर्ग किलोमीटर बालू के मैदान के रूप में है और वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित है, क्या है, वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित है, ठीक है। सहारा के बारे में इतनी नॉलेज हो गई आपको, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। एवं वायु निक्षेपण के द्वारा, यहाँ पे क्या है, एवं वायु निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा निर्मित। इतनी बात मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्लियर, ठीक है। इतना उतार लेंगे आप। अब हम लोग क्या करते हैं, खामदा। अब इसमें क्या आता है, सहारा में हमारी क्या है, सहारा में हमारी एक और चीज आती है, क्या चीज आती है बच्चे इसमें, हमारी ये जो हमारा सहारा है, सहारा में हमारी एक और चीज क्या आती है, सहारा, हमदा क्या है, सहारा यानी कि हमदा क्या है हमारा, हमदा है हमारी सहारा की पथरीली मरुभूमि, हमदा क्या है हमारी सहारा की पथरीली मरुभूमि, हमदा कहते हैं जिसे, ठीक है। हमदा, ओके, नीचे नोट डाउन कर लो इसके, हमदा क्या है, सहारा की पथरीली मरुभूमि। क्लियर मेरे बच्चों को, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, सहारा पे हमारे शहर भी अवस्थित हैं। कौन कौन से शहर हैं, घाना का एक शहर है और नाइजीरिया का एक शहर है, नमीबिया का एक शहर है, ठीक है। तो हमारे वो शहर कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। जिंदा पहला क्या है हमारा शहर, कौन से है, इस पे इसे इरेज कर देते हैं, शहर, सिटी। एक और बात,
सहारा को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ये मैं, सहारा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये अच्छे से बताया जा रहा है, क्योंकि इससे इधर उधर से भी क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे कि क्या पूछ लेते हैं कि मोस्टली अभी मैंने पढ़ा है नहीं कि वर्ल्ड में जो हमारे मरुस्थल होते हैं वो किधर की तरफ स्थित होते हैं, यानी कि वर्ल्ड में जो मरुस्थल है वो पश्चिमी की तरफ स्थित होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम की ही तरफ, कॉन्टिनेंट के पश्चिम की तरफ, यानी कि पूरब इधर है पश्चिम इधर है, पश्चिम की ही तरफ कॉन्टिनेंटों में मरुस्थल क्यों अवस्थित होते हैं। इतना हमारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, या ये वाला मरुस्थल कौन से स्टेट में है, या ये वाला मरुस्थल कौन सी कॉन्टिनेंट में है, कौन सा सूक्ष्म मरुस्थल है, कौन सा उष्ण मरुस्थल है। तो ये सबको अच्छे से करना, क्योंकि मैं आपको हर चीज को अच्छे से क्लियर करके बता रही हूँ, ठीक है। और आगे की जो मेरी वीडियो आएगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लग रहा है। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी वो जो मैं बनाऊंगी वो मैं नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि अब मेरा जो ये कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में मैं जो की एरिया है, ठीक है। चलो, आपके हमारा शहर कौन से शहर अवस्थित है, जिंदर शहर है जो कहाँ पे है हमारा, नाइजीरिया में है, नाइजर में है। टिम्बकटू है, टिम्बकटू हमारा कहाँ है, माली में है, ठीक है। जिंदर, नाइजर, टिम्बकटू कहाँ है हमारा, माली में है, ठीक है जी। ये शहर हो गए हमारे। अब हम कौन सा है, अब देखो सहारा के बाद हमारा कौन सा डेजर्ट आ रहा है, सहारा के बाद हमारा डेजर्ट आता है साहिल या साहिल डेजर्ट। साहिल, बहुत से एटलस में साहिल है, बहुत से एटलस में साहिल डेजर्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ रहा है, देखो यहीं से लोकेशन इसकी नजर आ रही है कि कहाँ पड़ा है, सहारा के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है ये, सहारा के बिल्कुल कहाँ तक है ये, सूडान तक इसका विस्तार है। इतनी बात बच्चों को क्लियर समझ में आ गई। देखो यहीं से दिख रहा है ये हमारा सहारा डेजर्ट है, ठीक है बच्चा। सहारा डेजर्ट हमारा ये हो गया, और सहारा डेजर्ट के बिल्कुल नीचे है, तो इसकी अवस्थिति क्या हो गई, इसकी अवस्थिति हो गई है कि सहारा डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में, यानी कि सहारा, यानी कि यह जो है, ये जो है हमारा साहिल डेजर्ट जो है, साहिल डेजर्ट जो है वो कैसा डेजर्ट है, अर्ध शुष्क, कैसा डेजर्ट है, अर्ध शुष्क है। और सहारा की बिल्कुल दक्षिणी सीमा पर कहाँ से है, केप यॉर्ड। केप यॉर्ड कहाँ पे, सेनेगल, सेनेगल से केप यॉर्ड सेनेगल से शुरू होके कहाँ पे, कहाँ तक इसका विस्तार है, सूडान तक ये विस्तृत है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बारे में और कुछ भी नहीं है, इतना ही आपको नोट डाउन करना है। इसके बारे में साहिल या साहिल डेजर्ट, साहिल, साहिल डेजर्ट। अर्ध शुष्क कैसा है, कैसा डेजर्ट है बच्चा ये, अर्ध शुष्क, कैसा है ये, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क, ठीक है। कहाँ अर्ध शुष्क है, सहारा के दक्षिणी सीमा पर, ठीक है। दक्षिणी सीमा पर केप यॉर्ड, सेनेगल से, केप यॉर्ड सेनेगल से सूडान तक विस्तृत। इतना हो गया, छोटा सा कर लिया 2 मिनट में बच्चों ने, याद भी हो गया। याद रखना कैसा है, अर्ध शुष्क है, कैसा है बच्चा, अर्ध शुष्क है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम कौन सा डेजर्ट लेंगे, कौन सा लेंगे, लीबिया, ठीक है। लीबिया की मरुभूमि, ये रहा सहारा और सहेल के किसके है, उत्तर पूर्व में। कहाँ है, सहारा और सहेल के देखो उत्तर पूर्व में, यानी कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में। लीबिया का क्या है ये, लीबिया का विशाल सूक्ष्म क्षेत्र है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लीबिया मरुभूमि, यानी कि डेजर्ट कहाँ पे
अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लीबिया का कैसा क्षेत्र है? ये लीबिया का कैसा क्षेत्र है? ये शुष्क क्षेत्र है। लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है, कौन सा आता है? सैरेर, ठीक है। क्या है? सैरेर। सैरेर क्या है हमारा? लीबिया का बोल्ड्रो के द्वारा ढका हुआ पथरीली मरुभूमि। लीबिया यानी कि सैरेर क्या है? लीबिया के बोल्ड्रो द्वारा ढकी हुई पथरीली भूमि, ठीक है। क्या हो गया हमारा? लीबिया का बोल्ड्रो द्वारा, ठीक है, सैरेर। बोल्ड्रो से ढका हुआ पथरीला डेजर्ट। क्लियर बच्चा? इतनी बात क्लियर है? ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा? सैरेर क्या है? लीबिया के बोल्ड्रो से ढका हुआ पथरीला डेजर्ट। किसके बारे में बता रहे थे हम? लीबिया मरुभूमि यानी कि लीबिया का डेजर्ट बता रहे थे। अफ्रीका के उत्तर पूर्व लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। सैरेर क्या है? लीबिया के बोल्ड्रो से ढका हुआ पथरीला डेजर्ट है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में क्या करेंगे? ये क्या है हमारी? ईस्ट डेजर्ट यानी कि पूर्व का मरुस्थल, या अरब डेजर्ट यानी कि क्या बोलेंगे? अरब डेजर्ट यानी कि अरब का डेजर्ट यानी कि अरब की मरुभूमि। क्या बोलते हैं? पहले बहुत सी एड्रेसों में आपको मैंने पहले भी बताया है कि पूर्व का डेजर्ट है या अरब की मरुभूमि है, अरब का डेजर्ट है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसके बारे में कुछ भी नहीं है, इसके बारे में इतना कुछ भी नहीं है। इसके बारे में सिर्फ ये है अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है, और दूसरा क्या है जो मिस्र में है। क्या है ये? कैसा मरुस्थल है? शुष्क है। कैसा मरुस्थल है बच्चा? ये हमारा अरब की मरुभूमि कैसा है? एक शुष्क क्षेत्र है। एक कैसा शुष्क है? शुष्क क्षेत्र है जो क्या है? इजिप्ट में है, ठीक है, यानी कि ईस्ट डेजर्ट। ईस्ट डेजर्ट क्या है बेटा? ये ईस्ट डेजर्ट मैंने अभी बताया था उत्तर पूर्व मिस्र का, उत्तर पूर्व मिस्र का, देखो उत्तर पूर्व यहाँ पे हमारा मिस्र है, उत्तर पूर्व मिस्र का एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर पूर्व इजिप्ट का एक सूक्ष्म एरिया। इतना हो गया। अब हम सहारा मरुस्थल का ही एक क्षेत्र है नूबियन डेजर्ट, जो सूडान के उत्तर में स्थित है। सिर्फ इतना है नूबियन डेजर्ट के बारे में। नूबियन डेजर्ट क्या है? सहारा का ही एक क्षेत्र, ठीक है, सहारा मरुस्थल यानी कि एक एरिया, ठीक है, सहारा मरुस्थल का एक एरिया जो सूडान के उत्तर में स्थित है। क्या हो गया? सूडान के उत्तर में विस्तृत है या स्थित है, ठीक है, हो गया। अब हमारा क्या है? नाविब यानी कि अब हमारा क्या है? नाविब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट आएगा हमारा? नाविब डेजर्ट आएगा। इसे इरेज कर दूं मैं, आप लोग डाल लिया होगा। अब हम क्या कर रहे थे? अब हम कौन सा डेजर्ट करेंगे? नाविब डेजर्ट, ठीक है, नाविब डेजर्ट है तो ये कहाँ पे है? नामीबिया में है, यानी कि नामीबिया में स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है हमारा? ये
साउथ अफ्रीका तक जाता है, ठीक है। यानी कि नामीबिया से स्टार्ट होता है, साउथ अफ्रीका तक है, ओके। उसके बाद में इसका क्या पॉइंट है, उसके बाद में इसका पॉइंट है ये एक गर्म शुष्क मरुस्थल है। सेकंड पॉइंट इसका क्या हुआ, खोई और बुशमैन जनजातियां का निवास स्थान है। पशुपालन और हीरे के व्यापार के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसे नोट डाउन कर लेते हैं। नामीबियन डेजर्ट, ठीक है। नामीबियन डेजर्ट है हमारा, क्या है ये हमारा, नामीबिया से कहाँ से स्टार्ट है हमारा ये, नामीबिया, नामीबिया से साउथ अफ्रीका तक विस्तार, ठीक है, विस्तृत है, विस्तार है इसका। नामीबिया से साउथ अफ्रीका तक इसका विस्तार है, ठीक है। गरम शुष्क मरुस्थल है, कैसा मरुस्थल है ये, गरम शुष्क मरुस्थल है, गरम शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे पशुपालन और हीरे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है ये, पशुपालन एवं हीरे भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और पॉइंट क्या है इसमें, क्या है हमारी, इसमें बुशमैन और खोई, खोई और बुशमैन जनजातियां, क्या है, जनजातियों का निवास स्थान है, जन ठीक है। ये हो गया नामीबियन डेजर्ट हो गया हमारा। अब हमारा ये हो गया हमारा नामीबियन डेजर्ट हो गया। अब हमारा, अब हम कौन सा डेजर्ट करेंगे, अब हम करेंगे कौन सा डेजर्ट करेंगे, अब हम लास्ट में करते हैं अपना कलहारी डेजर्ट, ठीक है। हम कलहारी डेजर्ट करते हैं। छोटे से डेजर्ट थे जो 2 मिनट में बच्चों को याद हो जाएंगे, और क्वेश्चंस में आंसर भी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चंस में क्या है, आंसर भी गलत नहीं होगा। जल्दी से लिखो कौन सा डेजर्ट लिखेंगे अब हम, कलहारी डेजर्ट, ठीक है। चलो, पुराने वाली वीडियो अगर आप पुराने वाली मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी पुराने वाली वीडियो में मैंने अफ्रीका के बारे में ऑलमोस्ट अफ्रीका मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं बार बार कह रही हूँ, वो मेरी अमेरिका के ऊपर होगी, ठीक है। चलिए, ये सब नोट डाउन कर लिया था। चलो, कौन सा है, कलहारी, ठीक है। कलहारी डेजर्ट, कलहा नाम है अर्धशुष्क क्षेत्र है जो नामीबिया के कहाँ पे स्थित है, नामीबिया के पूर्व में स्थित है, नामीबिया के पूर्व में स्थित अवस्थित है। अफ्रीका के सबसे प्राचीन जनजाति, यानी कि अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी कौन है, बुशमैन, उनका क्या है, निवास स्थान है, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है ये, बोत्सवाना में, बोत्सवाना में बोसो क्षेत्र, नामिब डेजर्ट, क्या है, नामिब डेजर्ट के पूर्व में, अफ्रीका की सबसे प्राचीन निवासी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो अफ्रीका के डेजर्ट है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी अमेरिका के ऊपर आएगी।